हिमाचल विधानसभा मानसून सत्र के दूसरे दिन सदन में विपक्ष ने करुणामुक्त आश्रितों को नौकरियां, आपदा और कर्मचारियों के एरियर और डीए के मुद्दे को सदन में उठाया। विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने कहा कि जिन करुणामूलक आश्रितों को पूर्व सरकार के समय में कांग्रेस ने उकसाने का काम किया, आज उनकी सरकार ने 20 महीने के कार्यकाल में केवल 180 लोगों को नौकरियां दी है और अधिकारी भी कांग्रेस नेताओं की तरह झूठ बोल रहे हैं और सदन में विपक्ष के सवालों पर झूठी जानकारी दे रहे हैं, जो कि ठीक परंपरा नहीं है। मूलक आधार पर अगर नौकरियां सबसे ज़्यादा दी हैं तो भारतीय जनता पार्टी की पूर्व सरकार ने दी है। जब हम सत्ता में थे तो शुरू के दौर में मैंने इस बात को देखा कि इसमें जो नियम बनाए गए हैं, जो रूल्स का जो प्रोविज़न किया गया है, उसमें संशोधन करने की आवश्यकता है और उसमें हमने किए भी। पहले तो नियम ये था कि 50 साल तक कोई आदमी, किसी की अगर कर्मचारी की अगर मृत्यु होती तो उसके परिवार को नौकरी की पात्रता रहती थी, लेकिन 50 वर्ष के बाद कोई मर जाता तो उसकी पात्रता ही समाप्त हो जाती थी। तो वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था। मैंने कहा कि ये तो अमानवीय सोच है एक तरह की। आदमी की मौत, जिंदगी जो है वो आदमी के हाथ में नहीं है, और इसलिए हमने तय किया कि 58 साल तक कर्मचारी अंतिम सर्विंग डे भी अगर उसकी मृत्यु होती है तो भी उसके परिवार का कोई सदस्य जो है वो नौकरी के लिए पात्र होगा। ये किया। उसके आयु सीमा के साथ साथ में उनकी जो पर्टिकुलरली जो आय सीमा, उसमें भी हमने परिवर्तन किया और उस कारण से 6000 में से लगभग 5000 के करीब, 4500 से ज़्यादा बेरोजगारों को हमने नौकरी दी, जो अभी तक का हाईएस्ट आंकड़ा है हिमाचल प्रदेश में करुणा मूलक आधार पर। लेकिन वर्तमान सरकार कह रहे हैं कि हमने 20 महीने में सिर्फ 180 नौजवानों को नौकरी दी गई। तो ये मैं समझता हूँ कि बहुत खिलवाड़ है उन लोगों के साथ। ठीक है, उस वक्त भी वो अपने स्ट्राइक पर बैठे और मैंने उनको कहा था कि जब हम काम कर रहे हैं, आपके लिए मदद कर रहे हैं, तो ये स्ट्राइक नहीं करनी चाहिए। और उस वक्त ये सत्ता पक्ष के लोग जा करके उनके वहाँ पर उस तंबू में जा करके उनको उकसाते रहे। आज वही लोग हमको कह रहे हैं कि हमने गलत किया है, हमको उस तरह से नहीं करना चाहिए था जिस प्रकार से हमने पिछली सरकार में इन लोगों को कहने पर किया है। और आज वो पछता रहे हैं कि वर्तमान सरकार तो उनकी बातों को सुन ही नहीं रही है, उनकी बातों को मान ही नहीं रही है। और आज जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हमने कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की है और कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद हम जो 6 महीने के बाद, देखिए आज तक के इतिहास में हिमाचल प्रदेश में यही हुआ है कि जो टाइम फ्रेम या जो भी बातें कही हैं वो जो है वो सत्य साबित नहीं हुई है। ये हकीकत है। कर्मचारी